वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी एकदम रेस्टोरेंट जैसा पनीर 65 स्टार्टर। ये पनीर ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है और क्रीमी ग्रेवी से कोट किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये चाइनीज़ रेसिपी नहीं है, इंडियन रेसिपी है, जिसे बनाना बहुत आसान है और जल्दी से बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर 65 स्टार्टर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। पनीर 65 बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने इस तरह बड़े स्क्वायर टुकड़ों में कट कर लिया है। और एकदम सॉफ्ट पनीर घर पर बनाने की रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी मैंने दे दी है। अब हम एक बाउल में सारे पनीर के टुकड़े डाल देंगे और इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून नींबू का रस डालकर सब अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह पहले ड्राई मसाला और आटा मिक्स करने से पनीर अच्छे से कोट हो जाता है, पर ध्यान रखना है कि पनीर के टुकड़े टूटे नहीं। आप चाहो तो इस तरह भी मिक्स कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1/4 कप पानी डालकर पनीर को अच्छे से कोट कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालने से पनीर अच्छे से कोट हो जाएगा और सारा मसाला भी अच्छे से चिपक जाएगा। एक साथ में पानी नहीं डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सारे पनीर को अच्छे से कोट कर लेंगे। देखिए सारे पनीर के टुकड़ों को इस तरह कोट कर लेना है। अब सारे पनीर के टुकड़े कोट हो चुके हैं, तो अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था और ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए। अब पनीर के एक एक टुकड़े डालकर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब पनीर के टुकड़ों को पलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। देखिए अब पनीर के टुकड़े फ्राई हो चुके हैं और इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और ये टुकड़े को भी हम निकाल कर प्लेट में रख देंगे। और इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। इतने पनीर के टुकड़ों को हम 3 से 4 बैच में फ्राई करेंगे, जिससे पनीर के टुकड़े एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और अच्छे से फ्राई भी कर सकेंगे। इसी तरह हमें एक एक पनीर के टुकड़े ऑयल में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और पनीर के टुकड़े ऑयल में डालने के बाद 30 सेकंड के लिए ऐसे ही रहने देंगे। अब इसे हम पलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। देखिए पनीर के टुकड़े फ्राई हो चुके हैं। इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और इसे अभी हम एक प्लेट में निकाल देंगे और ये टुकड़े को भी हम निकाल कर प्लेट में रख देंगे। देखिए सारे पनीर के टुकड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये पनीर के टुकड़े को आप ऐसे ही खाइए तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, क्योंकि ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। पर इसे हम क्रीमी ग्रेवी या सॉस के साथ बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये 100 ग्राम दही लिया है। दही बिल्कुल खट्टा नहीं लेना है। अब इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करने से दही बिल्कुल फटेगा नहीं और ग्रेवी हमारी एकदम क्रीमी रहेगी। देखिए मैं चम्मच से भी आपको दिखा रही हूँ, एकदम क्रीमी और स्मूथ ग्रेवी बनकर तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें आधी टीस्पून जीरा का पाउडर, 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर और 2 टेबलस्पून कैबेज डाल देंगे और 3 मीडियम स्पाइसी मिर्ची के टुकड़े करके डाल देंगे और 8 से 10 करी पत्ते डालकर मीडियम फ्लेम पर सौते करेंगे। अब इसमें 1/3 कप कैप्सिकम के बड़े टुकड़े करके ऐड करेंगे और कैप्सिकम के टुकड़ों को भी 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सौते करेंगे, जिससे कैप्सिकम हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे और क्रंची रहेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस डाल देंगे। रेड चिली सॉस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो।
अब इसमें हमने जो दही और कॉर्नफ्लोर की क्रीमी ग्रेवी बनाई थी वो ऐड कर देंगे और चम्मच से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे। देखिए कॉर्नफ्लोर मिक्स करने से दही बिल्कुल फटेगा नहीं। अब ग्रेवी भी पक गई है। अब इसमें हमने जो पनीर के टुकड़े फ्राई करके रखे थे वो भी ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, जिससे पनीर के टुकड़े सॉगी नहीं होंगे और क्रिस्पी रहेंगे। अब इसमें थोड़े से हरे धनिया भी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जैन पनीर 65 स्टार्टर बनकर रेडी है। ये स्टार्टर ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और क्रीमी ग्रेवी से कोट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा लगता है। तो आप भी ये स्टार्टर रेसिपी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। बच्चों से लेकर बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।